तो रायदास का आवाज लगे कि भैया रायदास हमका तो बड़ी जोर से प्यास लगी, जरा जल पिलाओ। तो रायदास तो संत ने के देखी इतनो भाव विभोर हुयो, इतनो प्रसन्न हुयो, इतनो खुश हुयो। ये भी ध्यान नहीं रही होगा कि अपना द्वार पर साधु संत आयल छे तो बढ़िया साफ शुद्ध लोटा गिलास में इनका जल पिलावा। वो तो जो रात दिन चमड़ो डुबावतो तो वही कटोती का लईने उनका पास पहुंची गो, क्योंकि उनको काम तो कटोती में चमड़ो डुबावनो और ओका से जूता सिलनो। अब जैसे ही महात्मा ने का देखो इतनो भाव विभोर हुयो, वह कटोती को जल रायदास ने वो महात्मा ने का सामना कर दिया। तो महात्मा कहने लगा कि भैया रायदास, अरे तू रात दिन ये कटोती में चमड़ो डुबावे और वही तू जल हम का पिले रोज भैया, ये जल का बाहर फेंक, बढ़िया साफ शुद्ध लोटा गिलास में जल ला। उस समय रायदास ने वो जल का बाहर फेंक्यो तो वहां से एक साहूकार की लड़की निकली न जा रही थी, एक छिटो जुबान पर लग्यो वह तिरकाल दर्शी हुई। उस समय बढ़िया साफ शुद्ध लोटा गिलास में रायदास को जल पिलायो। रायदास ने जल पिलाई दियो साधु संत ने, और साधु संत भी वहां से चल दे और वह लड़की की शादी हुई जाए मुल्तान शहर में। तो एक दिन ये साधु हुण भी ब्राह्मण हुण भी कई भ्रमण करता करता मुल्तान शहर पहुंचा। तो वह लड़की कुआं में से पानी हिंची रही थी और बाहर फेंकी रही थी, और कुआं में से पानी हिंची रही थी, बाहर फेंकी रही थी। तो ये साधु हुण पूछने लगे कि बेटा तो असो करज क्यों, बाहर पानी खींची रही और फेंकी रही, खींची रही और फेंकी रही को कारण कहे कि महात्मा ये तो आपके आशीर्वाद आए। अरे उस दिन आपने वो जल बाहर फेंक्यो और एक छिटो मक लग्यो तो तिरकाल दर्शी हुई, और आज हमारा पियर में आग लगी गई तो यहाँ से होगा आग का बुझे रही। उस समय वो तो बड़ा चकित हुईगा साधु, कहे कि यो कसो हुई सकत, कहे कि हाँ महाराज वो रायदास की कटौती को एक जल को छिटो हमारी जुबान पर लग्यो तो तिरकाल दर्शी हुई। उस समय वो साधु वापिस आवज गांव में रायदास का, और वह लड़की का पियर में पहुंच और पूछने लगा तो जो समय पर आग लगी थी, जो लड़की ने बताई वो समय पर आग लगी, और जो लड़की ने बताई वो समय पर आग बुझी। तो साधु तो मन के अंदर बड़ा पछताने लगा कि अपना से कितनी बड़ी भूल हुई, अपना से कितना बड़ा अपराध हुई। अरे अपन ने वो रैदास का जल का बाहर फेंकाड़ दिया, जो तिरकाल दर्शी कर दे ऐसा जल का तो अपन ने ग्रहण करना चाहिए। वापिस जाए और कहने लगा कि भैया रैदास, अरे हमको तो बड़ी जोर से प्यास लगी, जरा जल पिलाओ। रैदास मन का अंदर समझेगा ये तो वो साधु आए, साफ शुद्ध लोटा गिलास में जल पीना, बढ़िया लोटा गिलास भरे लाओ। कहने लगे महात्मा लो जल पियो। अब महात्मा नहीं कही दे कि नहीं नहीं महाराज रैदास तू तो थारी कटौती को जल पिला, आज तो हम वो पेवांगा। कि नहीं महाराज अब वो जल कहाँ से दिया, जब तो तुमने लिया नहीं, दिया जब तो तुमने लिया नहीं, जब किया अपमान, और वो जल कहाँ रहा, वो तो गया मुल्तान। महाराज वो जल तो मुल्तान पहुंचे। तो ऐसा ऐसा संत चमार जाति के अंदर भी हुआ, तो वो भी जाति सी चमार था, तो डर तो जई रो था। और जैसे ही समाधि का पास से निकले तो सिंगा जी बाबा के वहां ऐसी कृपा हुई, सिंगा जी बाबा स्वयं प्रकट हुई जाए और कहने लगा कि भैया तू डर मत, तू थारा मन का अंदर भय मत खा, आज हम थारा लिए स्वयं प्रकट हुयो, आज तुको दर्शन देना के लिए प्रकट हुयो। दौड़ी चमरवा लाग पाई, को जा धन धन जन्म सफल मेरो होई, अति अधीन चमरवा कहे मेरे पिंड प्राश्चित तो आज ही गए। उस समय वो चमार दौड़ तो जाए और सिंगा जी बाबा का चरण में गिरी जाए, और सिंगा जी बाबा वो का खड़ो करे। और सिंगा जी बाबा कहने लगे कि भैया आज मैंने तुमको दर्शन दियो, ये दर्शन देना को कारण काई कारण से महात्मा बाबा देखो कारण तो बताओ। कहे कि भैया तुम्हारा परिवार का लोग का पास आ जाओ और उनका मारो एक संदेश कही दीजो। अरे उन्होंने मगर समाधि दी तो उनके समाधि देना को ज्ञान भी नहीं, आड़ो आसन मोको सुहायो और इन्ना काम कियो बिन फुरमायो। मगर समाधि के अंदर आड़ो आसन सुलाई दिया भैया, और नीचे मगर कंकर पत्थर चुभी रहा है। तो तुम्हारा परिवार का लोग नसी जई न कही जो
कि हमारी समाधि को वापस खोलो और मख बैठे आसन दे। उस समय मन के अंदर विचार करे कि बाबा ये बात तो हो जाए ना कह दूंगा, लेकिन लोग माना नहीं, कहे कि नहीं नहीं भैया तू जाई